नित्य नवीन उत्साह प्रकट हो परमार्थ में चलने का। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं, सहसा किसी को मत देखो, नजर झुका के बात करो, आवश्यक है तो, नहीं तो चलो। उसका अनुभव सुनने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा मित्र हो, परिवार का जन हो, अनुभव भगवत प्रेमी महात्माओं का सुना जाता है। वचन शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। जो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। परमार्थ के पति को अपने ये इंद्रियों को ऐसे खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, वो जो बोल रहा है सुन ले, नहीं। केवल भगवत वार्ता, महापुरुषों के चरित्र, बस किसी के विषय की निंदा स्तुति सुनने में यदि तुम्हारी श्रवण इंद्री लगेगी तो तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं आएगी कि आप नेत्र इंद्री को रोक ले। विषय भोगों की बातें सुनोगे तो नेत्र इंद्री विषय चिंतन के साथ कहीं ना कहीं वो भोग भावना करने लगेगी। सावधान, ये जो आप सुन रहे हैं तभी धारण कर पाएंगे जब विचार पूर्वक इसे सत्य भावना से स्वीकार करेंगे कि हाँ मेरे में गलती हो रही है, मेरे को सुधार करना है। साधक को जब उसकी गलती का पता चलता है तो आनंदित होता है, अब इसे छोड़ने का उत्साह उसको प्राप्त हो रहा है। और संसारी को जब गलती बताई जाती है तो समझता है मेरे को आरोपित किया जाता है, मैं ऐसा होने मेरे को आरोपित किया जाता है। बस अंतर साधक और संसारी में इतना ही होता है। हृदय मलिन वासना मान मद, हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा चित्त वासनाओं में बह रहा है। आप एकाग्रता पूर्वक अंदर झांक कर देखिए क्या चिंतन चल रहा है। कहीं ना कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, ये दो में ही भटक, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये ऐसा वो वैसा, वो बस इसी को समेट करके चित्त वृत्ति का निरोध करके भगवत चरणारविंद में लगाना, यही साधना है, यही उपासना। बार बार उन विषयों से, उन व्यक्तियों से, उस स्थान से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में लगाना। सावधान रहिए, आप सामने नहीं देखते लेकिन कहीं छुप कर किसी को देख रहे हैं तो अंतर्यामी वो तुम्हारे हृदय में बैठा देख रहा है, तुम्हें दंड मिलेगा। क्या भयंकर आपके अंदर वेग आएंगे विकारों के, जिसे आप सह नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान, एकांत में भी ऐसी कोई चेष्टा मत देखिए जो आपके हृदय में वासना को बढ़ावा दे रही है। नेत्र मलिन हो गए हैं, इनको संभालिए। ये मलिन नेत्र भगवत दर्शन करने जाते हैं तो वहां भी ये दोष ही दर्शन करते हैं, न बिहारी जी के दर्शन करते हैं, न राधा वल्लभ जी के। अगर उनके दर्शन हो गए हैं तो आपको देखना रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, किसी से बोलने का मन नहीं होगा, बस वो छवि बसाए अपनी कुटिया में आकर उसी का स्वाद लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। एक ऐसे झलक गई, वहां टिकी नहीं दृष्टि और दोष दर्शन शुरू। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे खड़ा है, पर ये नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है यहां आना, मेरा उद्देश्य क्या है वृंदावन वास करना, मेरा उद्देश्य क्या है भगवत वेश धारण करना, वो नहीं विचार पाता। ये क्यों ऐसा होता है, बोले हृदय मलिन हो गया है वासनाओं के कारण। और अहंकार, गर्व, इसी से हमारा पूरा जीवन मायाकृत हो गया है। मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैंने किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं का आरोप अंतःकरण देह भाव से होने के कारण ये चल रहा है। देख लीजिए आप, ये जब हृदय में मैंने ये भोग लिया, मैं ये भोगूंगा, मैंने कर लिया, मैं करूंगा, ऐसा ऐसा, ये अहंकार। वृंदावन के रसिकों का रहस्य और वृंदावन का रहस्य तो वही जान सकता है। वृंदावन ही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृण के नीचो आपको जाने सोई जान। जो तृण से भी अपने को नीच समझता है और वृंदावन की रज का सेवन करते हुए खूब नाम जप करता है तो वृंदावन कृपालु है, रसिकों का संग दे देता है। रसिकों के संग से हमारे हृदय में प्रियालाल के प्रेम रंग का मार्ग प्रकाशित होता है, सब बात बन जाती है।